आंगनवाड़ी हेल्पर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज एक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी तैयार की है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को लगाने की क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैसे उनको एंगेज किया जाएगा, एंगेज करने का ज़ाब्ता, एंगेज करने का तरीका क्या होगा। और इसको लेकर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कहा है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अहम कदम है। जहां तक इस पॉलिसी का ताल्लुक है, इस पॉलिसी की बाकी डिटेल्स तो अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन कुछ जो डिटेल्स सरकार ने शेयर की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन राइट्स रिसोर्स पॉलिसी है जो एंगेजमेंट, लीव, प्रमोशन और बाकी जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं वाइटल वर्कफोर्स के डिपार्टमेंट के, उन तमाम को गवर्न करेगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का जहां तक ताल्लुक है, इन्हें रीडेजिग्नेट किया गया है। अब इन्हें संगिनी और सहायिका कहा जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर को अब संगिनी कहा जाएगा और आंगनवाड़ी हेल्पर को अब सहायिका कहा जाएगा। जो सिलेक्शन का यूनिट है उसको भी रीडिफाइन किया गया है। पहले इलेक्टोरल और इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल वार्ड टू रिमूव एनी एम्बिग्यूटी इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में जो पहले अक्सर ये रहता था कि भाई इनको आंगनवाड़ी वर्कर को सिलेक्ट कैसे किया जाए, वार्ड से सिलेक्ट किया जाए, किस क्राइटेरिया पर सिलेक्ट किया जाए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब इस नई पॉलिसी में क्लियरली ये बता दिया, एक तो एज क्राइटेरिया क्लियरली बता दिया गया है सिलेक्शन के लिए क्या होगा, दूसरा ये कह दिया गया है कि डोमिसाइल प्री रिक्विजिट होगा, और तीसरा ये कह दिया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आंगनवाड़ी वर्कर की है वो 10+2 रहेगी और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। और किसी भी सूरत में अगर किसी वार्ड में 10+2 कैंडिडेट नहीं मिलता तो एडजॉइनिंग वार्ड के 10+2 कैंडिडेट को आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। और ये जो एक वार्ड में अगर कोई नहीं मिला तो दूसरे वार्ड से अगर आंगनवाड़ी हेल्पर को एंगेज करना है तो उसके लिए पहले मिशन डायरेक्टर ICDS से इजाजत लेनी होगी और उसके अप्रूवल के बाद ही एक वार्ड में अगर आपको आंगनवाड़ी वर्कर नहीं मिलता तो दूसरे वार्ड से आंगनवाड़ी वर्कर लिया जाएगा। उसके बाद यह भी कहा गया है कि वेटेज दिया जाएगा कि आपने 10+2 में नंबर कितने लिए हैं और सिलेक्शन प्योरली मेरिट बेसिस पर होगी। ये गवर्नमेंट का वादा है। और कैंडिडेट जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से ज्यादा होगी उन्हें आंगनवाड़ी हेल्पर या आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर लगाया नहीं जाएगा। यह बात सरकार ने साफ की है। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, और अगर ग्रेजुएशन से ऊपर कोई क्वालिफाइड है या ग्रेजुएशन से ज्यादा कोई क्वालिफाइड है तो उसे आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर के तौर पर नौकरी नहीं मिलेगी, आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर नौकरी नहीं मिलेगी। जहां तक आंगनवाड़ी हेल्पर का ताल्लुक है, आंगनवाड़ी हेल्पर के केस में मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है। आंगनवाड़ी वर्कर की 10+2 और मैक्सिमम ग्रेजुएशन, और आंगनवाड़ी हेल्पर की मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होगी। और इस नई पॉलिसी में यह भी कहा गया है उसमें लीव कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एलिजिबिलिटी, नौकरी कैसे टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, और उसके बाद यह भी कहा गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हो, आंगनवाड़ी हेल्पर हो, दोनों की नौकरियां 60 साल की उम्र पर खत्म हो जाएंगी और जो वैकेंसी उसके बाद बनेगी वो उसके बाद जो प्रोसीजर जो जाब्ता होगा उसके मुताबिक जो है उस वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर या कोई आंगनवाड़ी हेल्पर एंगेज करने, जब सरकार उसको एंगेज करती है, एंगेज करने के बाद अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहां पर वो रह रहा है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे की शादी होती है, वो एक वार्ड में रह रही है, उस वार्ड से दूसरे वार्ड में उसकी शादी हो जाती है और परमानेंटली वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो जाती है, या आप जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो एक वार्ड में रह रहा था, वहां से उन्होंने मकान जो है बेच दिया और किसी और जगह वो चले गए या शिफ्ट हो गए या किराए पर हैं या कुछ भी। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप अपना घर बदलते हैं और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चले जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उस आंगनवाड़ी वर्कर को और उस आंगनवाड़ी हेल्पर को डिसएंगेज कर दिया गया है और जो वैकेंसी बनेगी उस वैकेंसी को बताए हुए जाब्ते के मुताबिक फिलअप किया जाएगा। यानी
अब जिस वार्ड में आपको नौकरी मिलेगी, आपको उसी वार्ड में आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर काम करना होगा। यह नहीं होगा कि आप एक वार्ड में आंगनवाड़ी वर्कर लगते हैं तो आप उस वार्ड में काम करने की बजाय दूसरे वार्ड में काम करते हैं। दोबारा से मैं आपको कानूनी जाब्ता बताऊं। पहली बात तो यह कि आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अब मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और किसी भी सूरत में ग्रेजुएशन से ज्यादा जिन लोगों ने पढ़ाई की है उन्हें आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये नौकरी उनको नहीं मिलेगी। और 10+2 में जो आपके नंबर होंगे वो नंबर वेटेज के लिए कंसिडर किए जाएंगे। और यह भी कहा गया है कि अगर 10+2 कैंडिडेट एक वार्ड में नहीं मिलता, दूसरे वार्ड में मिलता है, तो 10+2 अगर उस वार्ड में नहीं है तो दूसरे वार्ड का 10+2 लगाने के लिए पहले मिशन डायरेक्टर ICDS से इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ये होगा। और इंपॉर्टेंट ये भी कि आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए अब मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन जम्मू कश्मीर की सरकार ने तय कर दी है। जहां तक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का ताल्लुक है, हुकूमत ने मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तो तय कर दी है, लेकिन क्या कोई ऑडिट करा के जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह मालूम करने की कोशिश की कभी कि जिनको आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के तौर पर लगाया जा रहा है उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो काम कैसा कर रहे हैं, और जो वो काम कर रहे हैं उसका समाज को फायदा कितना हो रहा है? क्या सरकार ने कभी मालूम करने की कोशिश की कि ये आंगनवाड़ी सेंटर कहां पर चल रहे हैं? क्या ये सरकार ने कभी मालूम करने की कोशिश की कि आंगनवाड़ी सेंटरों को जो लोग रन कर रहे हैं वो कितनी गंभीरता के साथ इस काम को कर रहे हैं? क्या सरकार ने कभी मालूम करने की कोशिश की कि आंगनवाड़ी सेंटरों में जिन बच्चों को भेजा जाता है या जो बच्चे आंगनवाड़ी सेंटरों में जाते हैं वो वहां क्या सीखते हैं? इन तमाम चीजों पर भी सरकार को सोच विचार करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और मालूम करना चाहिए जमीनी स्तर से कि जिन आंगनवाड़ी सेंटरों को लेकर इतना हाहुल्ला है और जिनमें वर्कर लगने के लिए और हेल्पर लगने के लिए सर फटते हैं, सियासी लोगों की सिफारिशें चलती हैं, उन आंगनवाड़ी सेंटरों में और उन आंगनवाड़ी सेंटरों में होता क्या है, इस पर भी सरकार को नजर दौड़ानी चाहिए और मालूम करना चाहिए जमीन से कि आंगनवाड़ी सेंटर जम्मू कश्मीर की को आगे बढ़ाने के लिए कितने सहायक सिद्ध साबित हो रहे हैं।